23 अप्रैल रोज़ हमारे आदरणीय गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह जी को एक लेटर लिखा था। ये जो डिप्लोमा करेंगे बच्चे 3 साल में, उसके बाद उनको हम जॉब गारंटी भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट है, कैंपस में हम प्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें हम ये बच्चों को प्लेस भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एडमिशन दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं और उनकी फ़ीस के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। दर्शकों, अभी हम मौजूद है इस्लाम जिमखाना मरीन लाइंस पे और यहाँ पर मुंबई सेंट्रल रेसिडेंस बिजनेसमैन्स एसोसिएशन की तरफ से एक यतीम बच्चों के लिए ईद सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी इनामात से नवाजा गया और उनको हौसला अफजाई की और यहाँ पर मैजिक शो से उनको एंटरटेन किया। और हमारे बीच मौजूद है इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक अलाड़िया सर। उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो आप NGO की स्थापना है वो कब से है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये एसोसिएशन हमारा 3.5 साल से है और लगातार 3.5 साल से हम लोग समाज के पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनकी खिदमत करते आ रहे हैं। लॉकडाउन पैंडमिक में भी हमने लोगों की बहुत खिदमत की है। रेगुलरली हम लोग राशन बांटते हैं, उसके अलावा कुक फूड जो होता है खाना पका हुआ वो देते हैं। टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र्स है, ग्लव्स है, जो भी ज़रूरियात बेसिक होती है एक फ़ैमिली के लिए जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, ऐसी फैमिली को हम 3.5 साल से हेल्प करते आ रहे हैं। उसके अलावा ओल्ड एज होम है, सीनियर सिटीजन्स है और कुछ बच्चे ऐसे यतीम जिनके लिए हम तकरीबन उनकी जो रोज़ बरोज़ की जो ज़रूरियातें होती है, जैसा कि स्कूल की फ़ीस होती है, बुक्स होता है, कपड़ा होता है, खाना, राशन, तो ये सारी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं 3.5 साल से। अभी जो जैसे आज अपने बच्चों को हौसला अफजाई की, ऐसे आगे आपके क्या क्या प्रोग्राम्स है, आने वाले प्रोजेक्ट कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। अभी अगले महीने इंशाल्लाह ताला हम लोग बच्चों को जो स्कूल शुरू हो रही है जून में, तो उसके लिए हम लोग नोटबुक्स वगैरह का इंतज़ाम करके देंगे उनके लिए। कुछ बच्चे जो अगर यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए यूनिफॉर्म वगैरह का भी हम इंतज़ाम करेंगे। और उसके बाद ये सिलसिला चालू रहेगा, जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, स्कूल की फ़ीस हो या राशन की हो, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला हम लोग मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और भी हमारे बीच लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर कि उनको वो क्या पैगाम देना चाहेंगे और भी जो बच्चे हैं इस तरह के जो पढ़ाई कर रहे हैं और भी आवाम को। पहली बात तो ये यतीम नहीं है, क्योंकि किसी का माँ बाप नहीं होना इसका मतलब यतीम नहीं है, और सेवा फाउंडेशन ने उनको अपनाया है तो वो यतीम नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इनके साथ में ईद मना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एसोसिएशन को ये बोला है कि अगली टाइम इस तरह के कोई भी प्रोग्राम है तो मुझे ज़रूर उसमें शामिल होने का मौका दीजिए, मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ उसमें। और अपने भाईकला की जनता को ईद के भाईकला मेरा बच्चा है, मैं भाईकला मेरे बच्चे की तरफ उससे प्यार करती हूँ और उसको संभालने की पूरी कोशिश करूँगी। फारूक भाई को और उनकी पूरी टीम को मैं हेड्स ऑफ कहूँगी कि 3.5 साल से लगातार जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक NGO बना के उसके अंतर्गत सारी चीज़ें उन्होंने अभी तक 3.5 सालों में, जैसे बच्चों को जो अभी यतीम बच्चों का प्रोग्राम आज जो रमज़ान ईद के मौके पे लिया है वो भी काबिल तारीफ़ है। उनकी दुआओं में हमें शामिल किया, इसके लिए भी मैं वापस से उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और उन्होंने अभी तक के जितने भी प्रोग्राम कोविड के पीरियड में भी वो एक दिन भी घर में नहीं बैठे, वो उनकी टीम हम फ़ोटो के मार्फत पूरा देखते आए हैं कि बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं। और जो हमारे भारत का माहौल अभी 2 अप्रैल से जो ख़राब किया है, उसके चलते भी इन्होंने जो भाईचारा और जो प्यार का माहौल यहाँ जो आज हमें देखने मिला है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी एक संदेश देना चाहूँगी, जो झूठे वादे करके आज सत्ता में तो आ गए हैं लेकिन गरीब जनता का ध्यान नहीं रखते हैं। हवाएं नफ़रतों की चल रही है, आज भारत में मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन वो लौटा दो, वो अच्छे दिन हमारी जान ले लेंगे, ये जनता की
गुजारिश है मोदी साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है मोदी साहब पुराने दिन वो लौटा दो। मैडम, जैसे कि मैंने सुना कि आपने पीएम साहब को लेटर लिखा है कि उनके घर के सामने सारे धर्मों का पाठ पढ़ने के लिए, तो इस पर अभी आपको आगे क्या है, अभी कुछ रिस्पॉन्स वगैरह आया या नहीं? मैंने 23 अप्रैल रोज़ हमारे आदरणीय गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह जी को एक लेटर लिखा था कि हमें सर्वधर्मीय प्रार्थना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ सर्व जाति सर्व धर्म के लोग एक साथ में अभी तक का गंगा जमनी तहजीब से रहते आए हैं। तो अगर ये महंगाई का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा और जो हमारी गृहिणी होने के नाते जो रसोई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, तो वो अगर बजट कम होता है तो सर्वधर्मीय प्रार्थना करना चाहिए, ना कि खाली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे वहाँ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, हमारे वहाँ सिख लोग, ईसाई लोग, बुद्ध लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग सब रहते हैं। तो हमें हमारे पीएम जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वो अगर जाके आज गुफा के अंदर भारत की जनता के लिए गुफा के अंदर साधना कर सकते हैं, तो हम पूरी आम जनता अगर ये मुद्दे हमारे जो है मेन अभी वो अगर दूर होते हैं, तो हमें भी सर्वधर्मीय प्रार्थना हमारे विश्व गुरु मोदी जी के साथ में करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी हमारे बीच मौजूद है साबु सिद्दीक की प्रिंसिपल जेबा मलिक जी, और उनसे हम जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हुआ ईद के सेलिब्रेशन जो हुआ है यतीम बच्चों के साथ, इस पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो फारूक भाई ने लिया, क्योंकि हम सब अपने घर में अपने लोगों के साथ ईद मनाते हैं और हम लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि ये बच्चे जो हैं इनके साथ ईद मनाना चाहिए। तो फारूक भाई ने एक अलग सोच रखी और आज जैसे बासी ईद का दिन है तो लोगों को यहाँ जमा किया और उन बच्चों को आज एक बहुत अच्छा फीलिंग हुई है कि हम सारे लोगों के साथ ईद मना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ। उनको गिफ्ट दिए गए और वो प्यारे बच्चे जो हैं हमारे, उनको बहुत खुशी हुई, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के हर साल प्रोग्राम होने चाहिए और बाकी लोगों ने भी इस तरीके के प्रोग्राम करने चाहिए। जैसे कि आपने अनाउंस किया कि अलग अलग कोर्सेस है जो बच्चे चाहे तो वहाँ कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग और कुछ हमारे और दर्शक को क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमने इस साल मुफीदुल यतमा के 10 बच्चों को अपने इधर एडमिशन दिया है जी, और उन 10 यतीम बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स भी हैं जिन्होंने फ़ीस भरी है, और 5 बच्चे मैकेनिकल में हैं और 4 बच्चे सिविल में हैं और एक मैकेनिकल एडेड में है। वो बच्चे हमारे पास कर रहे हैं 3 साल के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो आज ये हम शुरू कर रहे हैं इसलिए कि भाई 3 साल में क्या होता है कि बाकी पढ़ाई जब बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे ग्रेजुएशन करना है तो 5 साल लग जाते हैं, 12वीं करना है 5 साल और 3 साल ग्रेजुएशन करना है, फिर जॉब नहीं मिलता है। ये जो डिप्लोमा करेंगे बच्चे 3 साल में, उसके बाद उनको हम जॉब गारंटी भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट है, कैंपस में हम प्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें हम ये बच्चों को प्लेस भी करेंगे। तो हमारा ये सोचना है कि भाई छोटे टाइम में 3 साल में बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसके बाद अगर उनको लगता है कि वो और आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो डिग्री भी कर सकते हैं। 3 साल डिग्री करेंगे तो उस तरह भी है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे सब यतीम खानों के बच्चों में ये बात पहले लोगों को, बच्चों को लगे कि अरे हम यहाँ से इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, हम ये कोशिश करेंगे। और प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, अगर किसी को एडमिशन लेना हो? एडमिशन लेना है तो उनको 10th महाराष्ट्र बोर्ड से पास होना है उनको, और 10th पास होने के बाद मिनिमम क्राइटेरिया है कि परसेंटेज 60 अबव आना चाहिए, और 60 अबव आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको एडमिशन दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं और उनकी फ़ीस के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमारा MCRBA के बैनर पर आप पीछे देख सकते हो, हमारा एक बहुत ही अच्छा यतीम बच्चों का प्रोग्राम हुआ है। ये यतीम खाने से बच्चे आए थे, ऑर्फनेज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से बच्चे आए थे, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ MCRBA के। हमारे प्रेसिडेंट फारूक कलाडिया जी है और बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। सो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ओपिनियन में ये है कि एक वीवर के तौर पर अगर मैं देखती हूँ तो हमको ये प्रोग्राम साल में 2-3 बार एटलीस्ट करना चाहिए। यतीम बच्चे जो है उनके लिए कुछ करो, वो लोग को एक अलग ही खुशी और उनके चेहरे पे एक अलग ही, आपने भी देखा होगा कि अलग ही रौनक आ गई, एक मुस्कुराहट आ गई। आप भी साथ साथ में घूम रहे थे माशाल्लाह, मैंने देखा आप भी हम लोगों के साथ मतलब उनके पिक्चर्स ले रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग आए, आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके चैनल का नाम जंकरानी न्यूज़। जंकरानी न्यूज़। ऑल द बेस्ट आप लोग को भी इन द फ्यूचर, एंड यस माशाल्लाह इनको भी फॉलो करिएगा गाइस प्लीज़। और MCRBA का
हमारा आपको कुछ भी, आपको जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, इंशाल्लाह इन लोगों को बोलिए, आपके व्यूवर्स को, कि वो हमको कांटेक्ट करें। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग कुछ अलग अलग करें इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कुछ और करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम। बेसिकली सबको पहले रमज़ान की ईद मुबारक। और मैं ये कहना चाहूँगा मुंबई सेंटर जो हमारी ये NGO है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फ़ारूक कलाड़िया साहब, जो काफ़ी जो सोशल एक्टिविटीज़ में भी है और काफ़ी ये सब चीज़ करते हैं। और मैं एक शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि मुझे इस पार्ट किया हुआ है इस प्रोग्राम का, क्योंकि आज जो प्रोग्राम रखा है वो एकदम अलग प्रोग्राम है। जो यतीम बच्चे होते हैं उनके साथ में आज हमने ईद मनाए। हमारे भी घर परिवार में कोई रिश्तेदार वगैरह आ रहे, सब कुछ है, बट इसको हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, और इसके साथ में ईद बनाना एक हमारे लिए बहुत खुसूसी ये है, जो हमारी ईद के लिए जो बहुत अहमियत रखती है। और मैं फ़ारूक भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, और मैं इस NGO का हिस्सा भी हूँ, और उन्होंने मुझे बुलाया, हिम्मत अफजाई की और इज़्ज़त दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमारे बीच अभी अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पाटनकर सर मौजूद है। हम उनसे ये जानते हैं कि ये जो आज प्रोग्राम रखा गया था, जो यतीम बच्चों का सेलिब्रेशन को हौसला अफजाई की गई, तो सर आप इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बच्चों को क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? तो कोई मज़हब सिखाता नहीं आपस में बैर रखना। इस दुनिया के बेटा 5 बड़े मज़हबों में 3 मज़हब तो इस हिंदुस्तान में हुए। गौतम बुद्धा यही थे, महावीर यही थे, रामा भी यही थे। तो भाई इस बच्चों से कहना चाहता हूँ, ज़फ़रत इस वक्त पीक पे है, लेकिन तो आप सब्र से काम करें। यही मेरी आज बच्चों को शुक्रिया सर, तालीम को मत छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं RK शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर काउंसिल बॉम्बे हाई कोर्ट। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की तरफ देखें। वो अखबार बेच के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, तो ये भी कुछ भी बन सकते हैं। ये इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, कोई भी इनमें से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उसके लिए जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। ज़िंदगी एक जंग है, उनको शान से जियो ज़िंदगी और आगे बढ़ो। और बच्चों को सिर्फ एक दिन का रिजक नहीं देना, उनको रिजक कमाने का सलीका बताना है, सलीका बताना, ताकि वो लाइफ लॉन्ग कमा सकें, लाइफ लॉन्ग खा सकें। पहली बात तो मैं मुंबई सेंट्रल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो आज ईद का दूसरा दिन है, उसमें ये यतीम बच्चों को लेकर उनके साथ ईद सेलिब्रेट करना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और बच्चों को नवाजा गया, इनामात से नवाजा गया, उनका खाने के लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया। और यहाँ मुंबई के मशहूर मारूफ और बहुत अच्छे लोगों ने शिरकत की, गिने चुने लोगों ने शिरकत की। मेरे ख्याल से फारूक कलाड़िया साहब और नीलोफर मैडम और उनकी पूरी टीम को हम सब ने मुबारकबाद देना चाहिए, और मैं दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।